welcome guys to the second video। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप हमने इन्वायरमेंट में जो जो सॉफ्टवेयर्स टूल्स इंस्टॉल किए हैं, सेटअप किए हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ पे बात करेंगे दैट इज़ Node.js। ठीक है, तो हम Node.js की वेबसाइट पे चले जाते हैं, थोड़ा सा Node.js को डिस्कस करते हैं व्हाट इट इज़ और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है Node.js इज़ एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स कोई भी ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई भी प्रोग्राम, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसकी जो कोड बेस है, मतलब कि उसका जो कोड लिखा हुआ है वो पब्लिक को अवेलेबल है, पब्लिक उसे देख सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है, उसको एडिट कर सकती है। ठीक है। सेकंड थिंग इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म्स हमारे पास कौन कौन से हैं? विंडोज़ है, मैक है और लिनक्स है। ठीक है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स कि ये तीनों के ऊपर चलता है। विंडोज़ के ऊपर भी चलता है, मैक के ऊपर भी चलता है और आपके लिनक्स के ऊपर भी ये चलता है। मतलब Node.js एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके विंडोज़ अगर इंस्टॉल हुई हुई है लैपटॉप पे उस पर भी चलेगा, आपके कंप्यूटर पे अगर लिनक्स इंस्टॉल हुआ हुआ है उस पर भी चलेगा, एंड इफ़ यू हैव अ मैकबुक, ठीक है, तो उस पर भी ये इंस्टॉल हो जाएगा और सही से चलेगा, काम करेगा। इससे आगे अगर हम चलें तो लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। अब ये क्या है? ये इन्वायरमेंट, ये रन टाइम इन्वायरमेंट क्या भला है, ये मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली ना जावास्क्रिप्ट जब बनाई गई थी, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। ठीक है, तो उस टाइम जब ये बनाई गई थी तो ये बनाई गई थी ब्राउज़र में यूज़ करने के लिए। पहले ब्राउज़र क्या होता था कि ना, ब्राउज़र में HTML के थ्रू हम चीज़ें बनाते थे और CSS के थ्रू उसकी कलरिंग वगैरह करते थे। तो उन चीज़ों को डायनामिक करने के लिए, ठीक है, उन चीज़ों में एनिमेशंस लाने के लिए, उनमें मोशन लाने के लिए, उनमें थोड़ा सा एक 3D इफेक्ट काइंड ऑफ चीज़ आप समझ लें। ठीक, काइंड ऑफ। अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड के पर्सपेक्टिव से, तो हम इसकी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि आप समझें कि हम एक मकान बना रहे हैं। ठीक है, तो उस मकान की उसमें जो हम ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो सरिया यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो रेत यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ HTML। ठीक है, एक स्ट्रक्चर जो हम खड़ा कर रहे हैं दैट इज़ HTML। ठीक है, HTML हो गया। उसके बाद CSS क्या है? CSS ये है कि उस पर हम प्लस्तर कर रहे हैं, फिर उस प्लस्तर के ऊपर हम रंग कर रहे हैं, चूना कर रहे हैं, वाइट वॉश कर रहे हैं, डिस्टेम्पर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, दैट ऑल कम्स अंडर CSS। इतना समझ आ गया। अब जी जावास्क्रिप्ट की तरह, तो जावास्क्रिप्ट इज़ के हमने जो दरवाजे रखे हैं, अब दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है, एक मोशन आ रहा है। ठीक है, एक एनिमेशन आ रहा है। ठीक है, लाइट है, ऑन ऑफ होती है, बटन से बटन ऑन करते हैं लाइट ऑन होती है, बटन ऑफ करते हैं लाइट ऑफ होती है। पंखा है, पंखा बटन ऑन, बटन पे हम जब बटन ऑन करते हैं तो पंखा चलता है। देन वी हैव इट्स वो क्या उसे बोलते हैं, डिमर होता है ना, जिससे हम इसकी पंखे की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, स्पीड तेज़ करते हैं, स्पीड स्लो करते हैं। दिस थिंग, जब ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी वेबसाइट में फ्रंट एंड लेवल पे, फ्रंट एंड पे ही करते हैं हम इसको, तो ये हम करते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इन चीज़ों के लिए स्टार्टिंग में बनाई गई थी और जावास्क्रिप्ट उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यूज़ होती थी ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर। अब यहाँ पे ब्राउज़र, अब मैं आपको ब्राउज़र के अंदर इसको चला के भी दिखाता हूँ। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और आपके सामने चलाता हूँ। राइट क्लिक करें अपने ब्राउज़र, अपना कोई भी नया टैब ओपन करें, राइट क्लिक करें। मैं आपको क्रोम पे करके दिखा रहा हूँ। आप बाकियों का आप जो है ना वो आपने गूगल कर लेना है कि हम
आपने फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वी हैव फायरफॉक्स, तो आपने गूगल कर लेना कि हाउ टू ओपन कंसोल इन फायरफॉक्स, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे स्टेप्स बता देगा। तो गूगल क्रोम अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है और आप इसमें करना चाह रहे हैं तो आपने राइट क्लिक करना है नए टैब पे, या जिस टैब में कोई पेज ओपन है, फॉर एग्जांपल नोट.जेएस का पेज ओपन है, इस पर भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, ठीक है, तो ये मेरे पास नीचे की तरफ आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास नीचे नहीं आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट बता देता हूँ, ये आपके पास यहाँ राइट साइड पे आएगा, ठीक है। और ये मैं एक एम्प्टी टैब के ऊपर कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। आप इंस्पेक्ट करते हैं, राइट साइड पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो इसमें जो टैब इसमें सेलेक्टेड है वो है एलिमेंट्स का, तो ये मेरे पास डबल एरोज आ रहे हैं, मोर टैब्स, इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है कंसोल का। हो सकता है आपके पास कंसोल टॉप पे आ रहा हो, सेंटर में आ रहा हो, बॉटम में आ रहा हो, बट इसमें आ रहा होगा, तो यू विल क्लिक ऑन कंसोल, ठीक है। और मैं इसकी ना ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, इसकी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रीन के राइट साइड पे आता है, ये 3 डॉट्स बने हुए हैं, इस पर क्लिक करें और ये जो थर्ड ऑप्शन है ये डॉक मोड, इसमें ये बॉटम में ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये बॉटम में ओपन हो गया। अब ये कंसोल है, मैं इसमें कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10+2, इंटर करता हूँ, ये 12 लिखा हुआ है, दैट इज़ जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। अब इस टाइम अगर देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट इज़ नाउ आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, इसमें पूरी वेब एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, फ्रंट एंड लिख रहे हैं, बैक एंड लिख रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आपकी जो है मोबाइल एप्लीकेशंस आपकी एंड्रॉयड के लिए भी और आपके आईफोन्स के लिए भी, हम उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क, आई डोंट नो इफ इट इज़ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, मैंने उस पर काम नहीं किया, दैट इज़ रिएक्ट नेटिव, ठीक है। हम रिएक्ट नेटिव यूज़ करते हैं और हम क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म से वही मुराद है कि दोनों तरह के मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो एप्पल का हो, आईफोन हो, उस पर वो चलेगी आप, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं बट वो तकरीबन सेम कोड बेस होता है हमारे पास। तो हम बात करें नोट.जेएस की, और नोट.जेएस में एक चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ अ रन टाइम इन्वायरमेंट। तो रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है? पहले ये होता था ब्राउज़र में हम अपने सिस्टम के ऊपर जावास्क्रिप्ट को रन नहीं कर पाते डायरेक्टली। अगर हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ ब्राउज़र में यूज़ होती थी। तो जब एडवांसमेंट्स हुई, तरक्की हुई जावास्क्रिप्ट में, मज़ीद चीज़ें ऐड हुई, तो उन्होंने कहा यार जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है भी आसान, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है, इजी टू राइट कोड इन है, इसमें आप आसानी से कोड लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार इसको ना इस तरीके से इसको किया जाए कि कुछ ऐसा हल निकाला जाए कि हम इसके अंदर जो हम C++ में प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, जो हम बाकी लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं, ठीक है, वो हम इसके अंदर कर सकें। समझ रहे हैं मेरी बात? वो काम हम जावास्क्रिप्ट में कर सकें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार ये तो चलती है सिर्फ ब्राउज़र में, अब लेकिन जो हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, जो हमारे पास बैकएंड होता है या हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, उन्हें तो हम इस तरीके से नहीं चला सकते। वहाँ पे तो हमारे पास ब्राउज़र नहीं है ना, ब्राउज़र तो सिर्फ फ्रंट एंड पे है। तो उसके लिए क्या करें, तो ब्राउज़र में ये जो हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ये जो ब्राउज़र खुद नहीं कर रहा, ब्राउज़र के अंदर एक चीज़ है, एक इंजन है, एक जावास्क्रिप्ट का इंजन है जो कि ये सारी कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल मैं इसमें डॉक्यूमेंट करता हूँ, ये उसने पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, डॉट, ये डॉक्यूमेंट दोबारा करता हूँ, डॉक्यूमेंट इसने कर लिया, ठीक है। अब ये चीज़ें ये इसके अंदर ब्राउज़र के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का इंजन है जो यूज़ हो रहा है, जो कंसोल के साथ लिंक्ड है, जो ये काम कर रहा है। तो मैंने कहा यार क्यों ना वो इंजन हम इस सिर्फ इस ब्राउज़र में हमने जो प्रोवाइड किया है वो हम उसको इस तरीके से कर दें हम कि वो मशीन लेवल पे भी यूज़ हो सके, ब्राउज़र के अलावा भी, ब्राउज़र के बाहर भी यूज़ हो सके। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने नोट.जेएस बनाई। नोट.जेएस में क्या किया, इन्होंने वही इंजन यूज़ किया, ठीक है, और वो इंजन क्या करता है, वो रन टाइम इन्वायरमेंट दे देता है आपको कि आप अपनी मशीन के ऊपर ब्राउज़र से हट के जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको इस टाइम समझ उस तरीके से नहीं आएंगे, बट मेरे साथ चलते रहें, आपको इंशाल्लाह 1-2 दिनों में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और मैं भी हो सकता है 3-4 वीडियोज़ में, 5 वीडियोज़ में ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक हो गया। तो ये है जनाब वाली जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट,
तो नोड जेएस कुछ लोग आपने सुना होगा, आम फहम में एक आम समझ में ये बात कही जाती है, जुमला कहा जाता है कि जी नोड जेएस लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है। ना फ्रेमवर्क है ना लाइब्रेरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ रन टाइम इन्वायरमेंट जो आपको वही जावास्क्रिप्ट का इंजन प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम लेवल पे, ब्राउज़र से हट के। ठीक है, दिस इज़ नोड। ठीक है, नोड जेएस। तो बाकी जब हम काम करेंगे तो हमें मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आएगा। उसके बाद हमने इसमें एक और चीज़ की है, npm। अब ये npm क्या है, तो मैं गूगल करके आपको दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा दिखाता हूँ और फिर आपको समझ आ जाएगा। npmjs.com पे अगर आएँ तो ये आपके पास आ जाता है, वी आर GitHub द कंपनी बिहाइंड npm रजिस्ट्री एंड npm CLI वगैरह वगैरह। ये क्या है बेसिकली, npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। अच्छा, पैकेज मैनेजर क्या है? बेसिकली नोड जेएस तो हमारे पास एक रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया। अब हमने इस रन टाइम इन्वायरमेंट में लेट्स सपोज यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करते हैं, कंसोल ओपन करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं लेट। अब ये चीज़ें थोड़ी सी न्यू है आपके लिए, बट जस्ट कंटिन्यू विद मी। ठीक है जी, अब अगर मैं डेट दिखाऊं तो डेट इस तरीके से आ गई आपके पास। ठीक है, मैं इस टाइम, मेरा जो सिस्टम का टाइम है दैट इज़ सऊदी टाइम। ठीक है, तो ये अरेबियन स्टैंडर्ड टाइम आपके पास आ रहा है। अब इस डेट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल हमें जो है इसमें सिर्फ डे गेट करना है या सिर्फ मंथ गेट करना है, इस तरह की चीज़ें करनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कस्टम कोड्स लिखने पड़ते हैं। डेट लेवल पे मल्टीपल हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें अपने कस्टम कोड लिखना पड़ता है, जिसको हम डेट का ऑब्जेक्ट या कोई भी डेट का स्ट्रिंग पास करते हैं। ठीक है, डेट का स्ट्रिंग कैसे होता है, डेट डॉट ISO स्ट्रिंग आ गया हमारे पास। हम इस तरीके से हम कहते हैं हम ये पास करें और वो इसमें से हमें ईयर निकाल के दे दे, या हमें इसमें से मंथ निकाल के दे दे, या हमें इसमें से जो है वो डेट या इस डेट के अगेंस्ट जो डे आ रहा है वो दे दे, या हमें इसमें से सिर्फ जो है वो आवर्स दे दे या मिनट्स दे दे, या आवर्स मिनट्स और डे का कम्बिनेशन दे दे। तो हम क्या करते हैं, हम कस्टम कोड लिखते हैं। अब कस्टम कोड लिखना है, हर बंदा लिखेगा। तो npm क्या करता है, npm बेसिकली पैकेज मैनेजर है। हम क्या करते हैं, हम एक हम कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, एक बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का। उसमें हम डिफरेंट फंक्शंस स्पेसिफाई कर देते हैं, उन फंक्शंस के अगेंस्ट जो हमने ऑपरेशंस करने हैं वो स्पेसिफाई कर देते हैं, और हम उस चीज़ का ना एक लाइब्रेरी बना देते हैं, मतलब एक छोटा सा पैकेज बना देते हैं, और वो पैकेज हम npm की रजिस्ट्री के ऊपर जो है वो पुश कर देते हैं। यहाँ पे एक है हमारे पास day.js के नाम से, day.js। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक पैकेज है। पैकेज मीन्स के प्री रिटन कोड है। हम अपने Node.js के जो हमारा प्रोजेक्ट है Node.js का, उसके अंदर हम इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं थ्योरेटिकल आपको समझा रहा हूँ, 3-4 वीडियोस बाद हम ये चीज़ें करेंगे तो हमें ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसमें मैं ये पैकेज एक इंस्टॉल कर लेता हूँ। जब ये पैकेज मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ तो इससे क्या होता है कि मैं जस्ट day.js से वो वाला जो स्पेसिफिक फंक्शन है जो हमें डेट के स्ट्रिंग में से डे गेट करा के दे रहा है, वो मैं इंपोर्ट कराता हूँ। जस्ट उस फंक्शन को मैं वो डेट का स्ट्रिंग पास कराता हूँ और वो मुझे रिटर्न में क्या देता है, डे दे देता है। ठीक है, मुझे इसके लिए कस्टम कोड नहीं लिखना पड़ता। मुझे अपना दिमाग लगा के जो मैंने बेसिक ऑपरेशन कराने हैं, मेरा वो जो टाइम और वो जो कंसंट्रेशन है जो सिर्फ एक डे गेट कराने के ऊपर लगाना है मैंने, वो मैं बाकी कोड के ऊपर लगाता हूँ। और ये जो छोटा सा काम है जिसके ऊपर हो सकता है मुझे 15-20 मिनट लग जाएँ, और हो सकता है इससे कम लगें, और मेरा जो कंसंट्रेशन देर लगनी है वो मैं अपने उस काम में लगाता हूँ, तो ये पैकेज मेरा वो टाइम बचा लेता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली npm का यूजेज। npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। इसको यूज़ करते हुए हम इंस्टॉल करते हैं डिफरेंट पैकेजेस।
अब हमने पिछली वीडियो में कमांड रन की थी npmi या npm install -g स्पेस टाइपस्क्रिप्ट, और ये जो ग्लोबल लेवल पे है ये क्या करता है ये हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। वैसे हमारा जो नोड का प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट हमारा एक फ़ोल्डर के अंदर होता है। तो अब हम जब लेट सपोज मैं day.js इंस्टॉल करता हूँ तो मैं करता हूँ npmi स्पेस या npm install स्पेस day.js, तो ये day.js उस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसे ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहता हूँ और मैं हायर लेवल पे यूज़ करना चाहता हूँ, थ्रू cmd यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा npm install -g स्पेस day.js। इट मीन्स कि सिर्फ उस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बल्कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी ड्राइव के अंदर, किसी भी फोल्डर के अंदर हूँ अपने मशीन पे, अपने लैपटॉप पे, तो मैं उस पैकेज को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक हो गया, इतनी चीज़ समझ आ गई आपको। दिस इज़ ऑल अबाउट Node.js एंड npm। तो मज़ीद ये चीज़ें एलाबोरेट होती जाएंगी जैसे जैसे हम इसमें काम करते जाएंगे, आगे हम काम करेंगे तो हमें ये चीज़ें मज़ीद समझ आएंगी। तो हम इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप स्क्रिप्ट की। टाइप स्क्रिप्ट क्या है, वो जावास्क्रिप्ट से कैसे डिफ़र करती है, और ये जो हमने टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल की है ये हमने क्यों इंस्टॉल की है, वगैरह वगैरह। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।